प्रदूषण की समस्या। हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। हवा, पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, धरती, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जगत आदि सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यदि इनमें से एक भी घटक कम या अधिक हो जाए या कोई हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वायु हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्राणी मात्र को सांस लेते समय शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। वृक्षों की अनियमित कटाई, सैकड़ों कल कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें हरियाली, खाने के लिए स्वादिष्ट फल, सजावट के लिए फूल, मन की शांति के लिए ठंडी वायु और आँखों की शीतलता हेतु सुंदर दृश्य वाली देते हैं। वृक्ष रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। यह हमें स्वच्छ वायु देते हैं। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की समस्या आती है। डॉक्टरों के अनुसार 80% पेट की बीमारियों का कारण दूषित पानी का उपयोग है। गंदे पानी में रोगों के रोगाणु आसानी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इससे स्रोत प्राय कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही है। तीसरी समस्या ध्वनि प्रदूषण की है, जो वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर तथा टीवी को अधिक ऊंची आवाज़ में चलाने के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण से मरीजों को परेशानी होती है, छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। अस्पतालों के बाहर लिखा भी होता है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। प्रदूषण बढ़ाने में कल कारखाने ही नहीं अपितु हम भी जाने अनजाने में प्रदूषण बढ़ाने में सहायक बनते हैं। इसलिए कूड़ा कचरा बिखेरने से बचाकर शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में